हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखे हैं। ये एक्चुअली क्या है, सीडीएफ है। ठीक है, क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, वो हमें इससे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर हम एक्स एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, मान लो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, जीरो हो जाएगा 1/1। तो इनफाइनाइट पे जाके 1 हो रहा है, तो ये सीडीएफ ही है ना। और ये जैसे से एन एक्स एन बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा होगा। देखो जैसे से एक्स एन बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर, और ओवरऑल ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड है कि इसकी एक्स एन जीरो पे वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे, ई की पावर जीरो 1, तो 1/2 आएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। where xn is standard normal deviate. ठीक है, if mean and standard deviation of annual precipitation are 102 centimeter and 27 centimeter respectively, the probability that annual pres- precipitation between 90 and 102। ठीक है, तो देखो हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दी है जिसमें मीन एक 102 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 27 है, और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 90 सेंटीमीटर टू 102। ठीक है, अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, देखो। अब इसमें क्या है, हमें जहां मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे तो मीन। ठीक है, अब इसको भूल जाओ कि वैल्यू क्या है, मीन है जितना भी हो। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मीन 1150 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली 150 है। तो 150, 1150 प्लस 150 1300 हो गया। तो इसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी जो एरिया होगा, वो 34% होगा। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन तरह चलाएंगे, उसका भी 34%, प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 13%, यानी 1 मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में एरिया 13.5। ठीक है, अब ये हमेशा 34 रहेगा मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन। ठीक, की वैल्यू कुछ भी हो। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया मीन में, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मीन 102 है, तो यहाँ पे 102 आ जाएगा मीन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन 27 है, तो 102 प्लस 27, तो ये 129। तो 102 और 129 के बीच में जो एरिया आएगा वो 34% ही होगा। बस ये क्या होगा, कि हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्प्रेड, अगर सपोज करो कि जैसे ये वाला मैंने बनाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 1 है, जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगी तो थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ताकि इसके बीच में ये वाला एरिया, कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में, और पहले मीन 0 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 थी, तब ये वाला एरिया, ताकि एरिया सेम रहे। ठीक है, तो बस हाइट चेंज हो जाएगी, थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज है। सिमिलरली 102 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, इसी तरीके से 129 प्लस 727, ये हो जाएगा 49 156। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे -25 48। ठीक है, इस तरीके से ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, 34। तो मुझे बस ये जानना है कि 102 और 90 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1 स्टैंडर्ड एस डी है, 2 एस डी है, या फिर 0.5 एस डी है, बस ये देखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया जिसका मीन 102 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 27 है। ठीक है, मीन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 102। ठीक है, 100 से जस्ट आगे, और माइनस 27 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 75। 75 चलो कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 90 और 102 के बीच में। तो 90 सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे ये डिफरेंस चाहिए। ठीक है, 90 और 102 का डिफरेंस क्या है, ये हो गया
90 और 102 के बीच में डिस्टेंस हो गया 12। ठीक है। अब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 27। तो अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सिग्मा 27 है, तो मुझे 12 देखना है किसके इक्वल आएगा। तो जो मेरा 12 आएगा वो आ जाएगा 12/27 सिग्मा, यानी कि 12/27, 0.444 सिग्मा, कि 0.444 टाइम्स सिग्मा। तो वही सेम चीज मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो यहाँ पे भी वो चीज फॉलो होगी। तो यानी 0 मीन और 0.444 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1 है। ठीक है। तो ये वाला एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो वो सेम ये वाला एरिया होगा। ठीक है। अब हम इससे यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि जो मुझे सीडीएफ दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको चलो, ये तो हमने माइनस करके देख लिया, इसको हम डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे मैं और इसकी वजह तो चलो 1 ही है। ठीक है, इतना आ गया कि 102 को मैं 0 और 90 को इसमें कन्वर्ट करूँ। तो मान लो जैसे ये अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक्सएन से डिफाइन किया ना, तो मैंने यहाँ पे एक्सएन लिख लिया। ठीक है। तो जो एक्स एन आएगा वो आएगा एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है। जब एक्स एन 0 है, सॉरी, जब मेरा एक्स 102 है, ठीक है, यानी ये वाला मीन, मीन तो सीधा 0 ही चला जाएगा। तो एक्स एन कितना आएगा 102 माइनस मीन कितना 102 डिवाइडेड बाय 27, तो 0 आ गया। ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे चाहिए, फिर उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल है। इसका ये थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर एक्स मेरा 102 है, म्यू 102 है ही, तो ये जगह 102 माइनस 102 डिवाइड बाय 27, एक्स एन मेरा 0 आ गया। एक्स अगर 90 है, तो एक्स एन इज इक्वल टू 90 माइनस 102 डिवाइड बाय 27, एक्स एन जो आ जाएगा माइनस, अच्छा माइनस आना था, या माइनस आएगा उल्टा पीछे। ठीक है। 0 माइनस, ठीक है। अब 10 यहाँ पे क्या है, 102 माइनस 0.444 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 माइनस 0.444 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो माइनस ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब इसको कैसे यूज करना है, अब देखो ये सीडीएफ है, तो हमें पता है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स एन है। ठीक है, ये मेरा सीडीएफ हो गया। ठीक है, सीडीएफ होता क्या है देखो, बेसिकली एफ एक्स एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, पीडीएफ का इंटीग्रेशन एक्स तक, फिर वो एफ एक्स एन है। यानी आप यहां से स्टार्ट करो, इसका एरिया कैलकुलेट करते रहो पूरा। ठीक है, तो वो बस इसकी वैल्यू आती जाएगी। जैसे यहाँ पे बिल्कुल मिडल में है, ये एरिया पूरा हाफ हो गया, देखो बिल्कुल 0 तक इसका वैल्यू 1/2 है। तो जैसे जैसे हम करते रहेंगे एरिया कैलकुलेट, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे यहाँ पे जाके इसका एरिया पूरा वन हो जाता है ना इसका एरिया, तो एंड में जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि एक्स तक का एरिया ये क्या है, तो एक्स पे जैसे मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है। अब ये पूरे एरिया की वैल्यू क्या है, जो 1 पे इसकी वैल्यू होगी कुछ, जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो 1 से कम, यानी 0.8। तो 0.8 किसकी वैल्यू है, यहाँ तक जितना भी एरिया आया। ठीक है। अब मुझे हमें क्या फाइंड करना है, अगर देखा जाए हमें फाइंड करना है मीन, और ये कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है।
जीरो और -0.444, इसके बीच का एरिया। तो देखा जाए, अगर मैं f(0) लिखूं, ठीक है, एक मिनट, मुझे क्या चाहिए बेसिकली, मुझे चाहिए नाइन -0.444 से लेके 1 तक, किसके अंडर एरिया, f(x(n)(dx), ठीक है। अगर मैं f(0) लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, 0 तक सारा एरिया ये वाला, ठीक है। f(0) का मतलब है ये तक पूरा एरिया, ठीक है। उसमें से मुझे कौन सी क्या चीज माइनस करनी है, ये वाला एरिया पीछे वाला, पॉइंट -0.004 से पीछे वाला। तो उसमें माइनस करूंगा f -0.444, ठीक है। f(0) पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 0 पुट करोगे तो 1/2 ही आएगा, और माइनस 0.444 पुट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट चाहे कर लेना, कैलकुलेटर यूज हो गई होगा, चलो कर ही लेते हैं। 1.72, 1.7255 इंटू 0.444 इंटू 0.444 की पावर 0.2, ठीक है, मोड लगा दिया यहाँ पे, और e की पावर +1, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो 3, ये 1/6 आएगा। और परसेंटेज में पूछा है देखो, तो 1/6 इंटू 100%, तो 16.67%, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें बस आप ये ध्यान रख लो कि जो भी हमें एरिया बीच में पूछा गया है, अ, वो मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, ताकि हम नॉर्मल वाले से कर पाए, स्टैंडर्ड तरीके से कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज f(x) इज इक्वल टू x² for -1 to 1, fx is equal to 0 for other value of x, then percentage probability p for x -1 से 3, -1/3 से लेके 1/3 तक, ठीक है। तो इसका जो हमारा पीडीएफ बनेगा, x² है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, -1। तो हमें किसके बीच में पूछा है, -1/3 से लेके 1/3 तक, ठीक है। अब इसके बीच में देख लेना, एरिया इसके अंडर 1 ही आएगा पूरा, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए बस, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी -1/3 से लेके एक्स है 1/3 तक, इंटीग्रेशन -1/3 से 1/3 x² dx, ठीक है। तो ये तो इवन फंक्शन है, और -1/3 से +1/3 है, तो 2, 0 से 1/3 x² dx, ठीक है। 2 x³ 3, 0 to 1/3, तो ये 2/81 आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज में पूछा है, देखो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना। तो इंटू 100 कर देंगे, तो 200/81, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, 2.47, ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 2 to 10, वेरिएंस विल बी, देखो 2 से लेके 10 तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2, 10। तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8, क्योंकि एरिया 1 होना चाहिए ना, f(x)(x). वेरिएंस पूछा है, तो सबसे पहले हमें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 और 10 की मिडल में 6, तो जैसे ये किसके इक्वल आएगा, 2 से लेके 10 तक x इंटू f(x), यानी 1/8 dx, ठीक है। तो 1/8 बाहर, x² 2, 2 से लेके 10 तक, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ 100, -4, 96/16 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 आ गया मीन इसका, बिल्कुल मिडल वैल्यू, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की इस बार जरूरत नहीं है हर बार आपको, ठीक है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फिर हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर,
तो यह जगह 2 से लेके 10 एक्स स्क्वायर इंटू 1/8 डी एक्स, ठीक है। 1/8 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे आया x³/3, 2 से 10, ठीक है। तो 8 ये 24, ये 10 का क्यूब, 2 का क्यूब, 27,000 -8, 992/20, 8 3 24 होगी, ठीक है। 8 से कट जाएगा तो 124 आएगा, 124/3, ठीक है। वेरिएंस किसके इक्वल आएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी मीन का स्क्वायर। तो 124/3 माइनस मीन कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36, सीधा लिख देता हूँ। 36 × 3, 6 × 3 = 18, 108/3, 16/3, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो चलो हो ही जाएगा जब अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया तो। कंसीडर ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विद जीरो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा, द वैल्यू ऑफ द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट ओरिजिन विल बी। ओरिजिन तक क्या होगा? स्टैंड एक तो जीरो मीन है, ठीक है। जीरो मीन मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, ऐसे डिवाइड होगा, मतलब जा रहा होगा, सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अराउंड। फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मुझे ओरिजिन पे, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? बस इसका एरिया कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं, जीरो तक इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो जीरो पे इसकी वैल्यू हाफ ही आएगी, 0.5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, Px = m e⁻²-2 mod x प्लस n e⁻³ mod x, ठीक है। For real random variable x over entire x-axis m and n both are positive real number equation relating m and n is, देखो हमें पता है कि इसका जो एरिया आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी m e⁻² प्लस n e⁻³ mod x dx, ठीक है। अब देखो इवन फंक्शन है, मोड आ गया ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और m e⁻, mod x पॉजिटिव ही है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये 2 आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे अगर m e⁻²x, और नीचे आ जाएगा 2 -2x, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, प्लस n e⁻³ डिनोमिनेटर में -3, लिमिट पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी, 2 -m/2, e⁻∞ 0, e⁻0 1, प्लस -n/3, e⁻∞ 0, e⁻0 1, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस होके m/2 हो गया। अच्छा, ये 1 के इक्वल आएगा ना, ये 1 लेके चलना है, क्योंकि लास्ट में से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसकी वैल्यू क्या आ गई। तो n/3 = 1, तो m+2n/3 = 1, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।